हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है ज़िंदगी के सफ़र में, जिसमें हम उन सारे इंसान के ज़िंदगी के सफ़र के बारे में बात करते हैं जो साधारण सी ज़िंदगी से लेकर आसमान की बुलंदी तक छुआ। ऐसे ही साधारण सी ज़िंदगी से आसमान की बुलंदी छूने वाला एक साधारण से दिखने वाला जो सिर्फ एक्टर नहीं, एक्टर से स्टार बना और स्टार से सुपर स्टार, राजकुमार राव की कहानी लेके 1984 31 अगस्त में राजकुमार राव दिल्ली के गुरुग्राम में पैदा हुआ। साधारण मिडिल क्लास परिवार में उनके पिता साधारण से एक सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन अच्छी बात ये थी कि उनके घर, वो जॉइंट फैमिली में रहते थे और उनके घर में अक्सर फिल्मी माहौल हुआ करते थे। राजकुमार राव एक इंटरव्यू में कहते हैं कि हर संडे सैटरडे को हॉलीडेज़ में उनके घर में उस वक्त में VCR होते थे। VCR से पूरा परिवार बैठ के एक दिन में 3-3 4-4 मूवी देखा करते थे। उसी वक्त में इस मूवी के शौक़ में उनके पूरा परिवार में जो मूवी की शौक़ था, और राजकुमार राव के अंदर भी उस शौक़ धीरे धीरे ग्रो होने लगा और उसने अपने माइंड में सोचा कि उन्हें भी बड़ा होकर एक्टर बनना है, लेकिन दूर दूर तक कोई कनेक्शन था नहीं बॉलीवुड से। उनको रियलाइज़ हुआ कि शाहरुख खान का भी कनेक्शन तो था नहीं दूर दूर तक बॉलीवुड में। उसी दौरान स्कूल में भी ड्रामाज में पार्टिसिपेट करने लगे। फिर वो सोचने लगे कि उन्हें एक्टर बनना है तो क्या करना है, उन्हें उसके लिए उन्हें एक्टिंग सीखना पड़ेगा। उन्हें ग्रेजुएशन के बाद पुणे FTI में आए एक्टिंग सीखने के लिए। 2 साल एक्टिंग करने के बाद वो 2010 में मुंबई आते हैं। लेकिन आसान तो है ही नहीं ना। शुरुआत में यही बात था कि फिल्मी दुनिया से दूर दूर तक कोई कनेक्शन था नहीं। इवन ऑडिशन के लिए भी स्ट्रगल। ऑडिशन में उन्हें अक्सर लिया नहीं जाता था क्योंकि वो ना देखने में हीरो लगते थे, ना उनकी फिगर, उनकी स्ट्रक्चर हीरो जैसा था। वो उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चुनौती था। फिर भी ऑडिशन देते रहे लगातार। 2 साल उन्हें कुछ भी काम नहीं मिला। 2 साल उन्हें मुंबई में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। फिर 2 साल स्ट्रगल के बाद उन्हें रन नाम की एक मूवी में छोटा सा एक कुछ सेकंड का एक कैरेक्टर मिला, और एक दिन उन्हें न्यूज़पेपर में अचानक से दिखा कि दिवाकर बनर्जी कहीं पे ऑडिशंस ले रहे हैं, उनके ऑडिशन चल रहे हैं। उस वक्त इंटरनेट का ज़माना उतना स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, और वो गए ऑडिशन में। उस न्यूज़पेपर में लिखा था दिल्ली का कैरेक्टर चाहिए, तो उन्होंने भी दिल्ली वाला लुक लेके गए, लेकिन उनकी वो लुक रिजेक्ट कर दिया गया। लेकिन फिर भी जो कास्टिंग कर रहे थे उन्होंने कहा कि तुम एक ऑडिशन दे दो। अब उनकी दमदार एक्टिंग, दिवाकर बनर्जी ने जब उनके सारे ऑडिशन चेक किया तो उन्हें राजकुमार राव का ऑडिशन पसंद आया और उनके साथ कांटेक्ट किया गया है। फिर वापस से 2 बार 3 बार ऑडिशन लेने के बाद उन्हें एक मूवी में सिलेक्ट किया गया है जिसका नाम है LSD लव सेक्स धोखा। तो अब सबको मालूम था शायद राजकुमार राव का डेब्यू लव सेक्स धोखा से हुआ था, लेकिन एक्चुअली रन मूवी से उनका डेब्यू हुआ था, छोटा सा एक कैरेक्टर में। उसके बाद इस मूवी एक रियलिस्टिक घटना पे आधारित था, तो कम बजट का मूवी था, और हैरानी की बात है उस टाइम राजकुमार राव को सिर्फ 7,000 रुपये मिले थे ये मूवी करने के लिए। फिर वापस से बालाजी टेलीफिल्म के रागिनी MMS आया, उसमें भी राजकुमार राव ने अच्छी एक्टिंग किया, तो उस दौरान उनको थोड़ा पैसा ज़्यादा मिला, 1 लाख रुपये मिला था। तो उनके उस दमदार अभिनय के बाद उनको अलग अलग कई मूवीज़ में ऑफ़र आने लगे, और फिर एक के बाद एक उनके पास मूवी आते रहे, और हर मूवी में दमदार एक्टिंग करते रहे, जैसे कि तलाश, काय पोचे, शाहिद, क्वीन, अलीगढ़, ट्रैप्ड, बरेली की बर्फ़ी, मोनिका ओ माय डार्लिंग वगैरह वगैरह। और सबसे बाद आखिर में एक बार स्त्री करने के बाद वापस स्त्री 2 मूवी में उनकी दमदार एक्टिंग और इस मूवी की सफलता राजकुमार राव को रातों रात एक एक्टर से स्टार और स्टार से सुपरस्टार बना देते हैं। राजकुमार राव ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे उन्हें अवार्ड मिला, फिल्म फेयर अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। और राजकुमार राव की ये ज़िंदगी की कहानी देख के लग रहा है कि आज के तारीख में फ़िल्म में आप सुपरस्टार बनने के लिए ना आपको बहुत बड़ा हीरोइटिक फिगर चाहिए, ना फेस चाहिए, ना आपको बॉलीवुड की कनेक्शन चाहिए तो सिर्फ खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस और अपने काम में ईमानदारी से करने के जज्बा। मैं उम्मीद करता हूँ राजकुमार राव आगे और बेहतरीन से बेहतरीन कलाकारी हमें दिखाते रहें, और विश करता हूँ उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। और आप ये चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।